हेलो वन एंड ऑल, इट्स मी योर फ्रेंड हंसराज एंड आप देख रहे हैं अपना चैनल मैन इम्परफेक्ट। इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस एंड वो किस चीज़ से कंसिस्टेड होती हैं, मीन्स कौन सी सब्सटेंसेस बैकग्राउंड रेडिएशंस को एमिट करती हैं। हमने देखा कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, हमने ये भी देखा सेकेंडरी रेज क्या होती हैं, वो बनती कैसी हैं, और कॉस्मिक रेज एंड सेकेंडरी रेज के अंदर क्या होता है, वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स जो कि अभी मैंने बयान की आर क्लियर्ड और वी कैन से डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस लेक्चर। सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जहाँ से यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस जो कि अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। बहरहाल मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स 18.5 जो कि है आपका हाफ लाइफ, आधी ज़िंदगी। 18.5.1 कहता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। दोस्तों, कहा जाए कि हाफ लाइफ क्या होती है तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक बहुत ही बच्चों वाला टॉपिक आई गेस है, लेकिन उस चीज़ के बावजूद भी आप में से या जो बच्चे स्टडी कर चुके हैं उनमें से कुछ बच्चे कहो ऐसे थे जिन्हें ना ये पल्ले नहीं पड़ती थी। आई डोंट नो वाई, लॉजिकल चीज़ है बट फिर भी कुछ बच्चों के लिए हार्ड होगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट के फोकस करो, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन 18.5.2 में ये भी कहता है कि कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ करो कैलकुलेट एंड ड्रॉ ग्राफ्स शोइंग डिकेइंग कर्व्स ऑफ दीज हाफ लाइफ एलिमेंट्स। फाइन, अब मैं ग्राफ्स भी बनाऊंगा, कैलकुलेशंस भी करवाऊंगा एंड मैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा जो कि आपके बुक में गिवन है। फाइन, सो ओपन योर कॉपीज टू मेक नोट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन उससे पहले आई वांट डिस्कस हाफ ऑफ 100 50 होता है, 50 का हाफ 25, 25 का हाफ आपके पास होता है 12.5, 12.5 का हाफ होता है 6.25, 6.25 का भी हाफ करूँ तो आई गेस होगा समथिंग 3.125 ऐसा कुछ होगा। इसका भी हाफ करूँ तो मैं कर ना पाऊँगा, विदाउट कैलकुलेटर टाइम लगेगा। एंड इसी तरह से अगर हाफ करते रहेंगे आप हाफ करते ही रह जाएंगे एंड एंडिंग कभी नहीं होगी उस चीज़ की। फाइन, अब देखो सपोज़ एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फाइन, वो अभी मैंने जब लिया है, मैंने मेजर करके लिया तो मैंने लिया है सपोज़ 210 ग्राम, सही है, 210 ग्राम मैंने लिया है, सही है। और इसकी हाफ लाइफ पता है क्या होता है? हाफ लाइफ एक टाइम होता है, ओके, क्या है? अ टाइम, एक टाइम होता है, ओके। आफ्टर विच क्या होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिकम्स हाफ। अब सिंपल डेफिनेशन जो कि मैं बना सकता था वो मैंने बनाई कि हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम होता है जिसके पास होने के बाद एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि एमिशंस करता है रेडिएशंस की, वो हाफ हो जाता है। वो हाफ कैसे होता है? वो रेडिएशंस की एमिशन करते करते हाफ हो जाता है, सही है। अब सपोज़ मैंने एक एलिमेंट लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसका मेरे पास मास जो है प्रेजेंट अभी जो मेरे पास मास है दैट इज़ 210 ग्राम, और सपोज़ इसकी हाफ लाइफ जो है वो है मेरे पास 2 डेज़ की। फाइन, अब देखो आफ्टर 2 डेज़ क्या होगा? अभी क्या है? 210। फाइन, अब 2 दिनों के बाद क्या? आफ्टर 2 डेज़ क्या हो गया? 210 से 105 ग्राम बन जाएगा रेडिएशंस करते करते। वापस आफ्टर 2 के बाद 2 प्लस और करो 4 डेज़, ये क्या होगा? 105 का भी हाफ हो जाएगा। 105 का हाफ होता है आपके पास आई गेस 52.5 है ना।
सो 50 ओके 52.5 होता है। अब 2 दिनों के बाद 210 का हाफ हो गया, और 2 दिनों के बाद ये जो हाफ दूसरा आया था 210 का हाफ, उसका भी हाफ हो गया। फाइन। अब मैं चाहता हूँ और 2 दिनों की बात करूँ, मतलब आफ्टर 6 डेज़। सही है, तो आफ्टर 6 डेज़ क्या होगा, 52.5 का भी हाफ हो जाएगा, और ये होगा आपके पास 26.25, अगर मैं सही हूँ तो। सही है, तो 6 दिनों के बाद ये हाफ हो गया इतना। पहले कितना था 210, आफ्टर 2 डेज़ 105 हो गया, आफ्टर 4 डेज़ 52.5 मतलब 105 का भी हाफ, आफ्टर 6 डेज़ मतलब 2 डेज़ और ज़्यादा के बाद क्या हुआ 52.5 का भी हाफ हो गया। अब आफ्टर 8 डेज़ करूँगा तो क्या होगा, आफ्टर 8 डेज़ 26.25 का भी हाफ हो जाएगा। सही है, और दैट वुड बी 13.125 इतना होगा। अब मैं करता जाऊंगा तो मेरे को टाइम लगेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग माई सेल्फ बेस्ट कि मैं आपको ये समझा सकूं कि हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम होता है जिसके पास होने के बाद जो प्रेजेंट में आपके पास सब्सटेंस, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसका मास जो वो डिके हो जाता है, हाफ बन जाता है। साइन एमिशन ऑफ रेडिएशंस होती रहती है, जिसकी वजह से उसका हाफ लाइफ का जो टाइम पीरियड है उस स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, उसके पास होने के बाद वो एलिमेंट हाफ हो जाता है। सही है। अब इसकी बात की जाए ये हो कैसे रहा है, सो इसका एक फॉर्मूला होता है आपके पास 2 पावर टी। ये सिंपल फॉर्मूला बुक वगैरह में नहीं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। 2 पावर टी क्या है, 2 तो आपके पास सिंपल है, टी इज़ द नंबर ऑफ डेज़, कितने डेज़ हुए हैं, तो क्या है टी क्या है, नंबर ऑफ डेज़। फाइन। अब नंबर ऑफ डेज़ आपके पास है, नंबर ऑफ डेज़ नहीं, इट इज़ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सॉरी मैं ज़रा डेज़ लेके गया, टी इज़ हाफ लाइफ। ओके, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सो हाफ लाइफ का नंबर मतलब कैसे, इसका देखो 2 डेज़ का एक हाफ लाइफ होता है, तो 4 दिनों में 2 हाफ लाइफ होगा, 6 दिनों में 3 हाफ लाइफ होगा, 8 दिनों में 4 हाफ लाइफ होगा, है ना। सो इसी तरह से अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे आई वॉन्ट के मेरे 4 हाफ लाइफ्स हो जाएं। सो मैं कर दूँगा 2 पावर 4। ओके, मैंने कर दिया 2 पावर 4। अब 2 पावर 4 आपके पास होता है इक्वल टू 16 के। सही है। अब जब मैं इस ओरिजिनल वैल्यू को डिवाइड करूँगा बाय 16, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब 210 दैट इज़ ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 16। अब इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी दिस, मतलब ये बताएगा कि आपके पास ओरिजिनल मास जो है दैट इज़ दिस वन। फाइन। आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स क्या हुआ, वो मास कितना बचेगा वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। फाइन। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बुक वाला मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। बुक वाला फॉर्मूला आपके पास इज़ n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2 पावर t। n क्या है आपके पास है, रिमेनिंग जो ये आपके पास आ रहा है। n नोट क्या है, ओरिजिनल मास। सही है, रिमेनिंग मास, ओरिजिनल मास। और t क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब देखो मैंने 2 पावर t का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे थोड़ा बता दिया। अब ये फॉर्मूला है जिसे यूज़ करोगे आप, क्या होगा, ओरिजिनल मास आपको पता है, आपको नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स पता होंगी, देन यू विल हैव टू सिंपली फाइंड के आपके पास रिमेनिंग मास कितना होगा आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स एंड आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स। ओके, या यहाँ पे आपसे ऐसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि एक हाफ लाइफ 2 डेज़ की है, तो आफ्टर 8 डेज़ कितना मास बचेगा। तो 8 डेज़ में यू कैन सी कि 4 हाफ लाइफ्स होती हैं। सो आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स, अब ये फॉर्मूला लगा लो, टी की जगह 4 पुट करो, जैसे यहाँ पे किया है, कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। नाउ यू हैव टू सिंपली ओपन योर बुक टू रिकॉर्ड, टू
सी दी वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस चैप्टर जिसमें आप हाफ लाइफ्स कर रहे हैं. सो लेट मी राइट अ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम जो कि मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा एंड एक ग्राफ भी बनवाऊँगा. ओके, हियर इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम फॉर यू. कहता है कि कोबाल्ट 60 जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स. 5.25 ईयर्स की इसकी एक हाफ लाइफ होती है. सही है. अब कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर्स. ओके, एंड दिस इज़ द आंसर. तो कहता है कि आफ्टर 26 ईयर्स यहाँ पे इसका कितना फ्रैक्शन बचेगा. ओके, सो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन. सो सिंपली हमें ये देखना है कि 26 ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ जाएंगी. सो सिंपल कैलकुलेशन पहले हम ये करेंगे कि हम तो पहले डेटा बनाएंगे. ओके, सो इसका जो टाइम है, टोटल टाइम, दैट इज़ 26 ईयर्स. सही है. हाफ लाइफ जो है वो है आपके पास 5.25 ईयर्स. ओके, एंड फाइन क्या करना है, फ्रैक्शन लेफ्ट. सही है, कितना हिस्सा बचेगा. सो फ्रैक्शन लेफ्ट वो फाइन करना है आपको. फाइन. अब देखो पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 26 हाफ ईयर्स में कितनी हाफ लाइफ्स होंगी. फॉर दैट वी विल सिंपली डू 26 डिवाइड बाय 5.25 एंड दिस वुड बी, इफ़ आई एम राइट, ये है ना समथिंग 4.9 के करीब कुछ होगा. सो कर देते हैं कैलकुलेटर को यूज़. 26 डिवाइड बाय 5.25, सो इट इज़ 4.952. सो मतलब इक्वल टू 4.952. हाँ, यहाँ पर ज़रा गड़बड़ होगी, ज़रूर गड़बड़ होगी. बहरहाल 26 डिवाइड बाय 5.25 ये जो हमने किया, यहाँ पे हमें पता चला कि 26 ईयर्स में आपके पास जो हाफ लाइफ्स होंगी वो होंगी 4.952. सही है. ऑलमोस्ट वी कैन से कि यहाँ पे क्या हो रही है, 5 हाफ लाइफ्स हो रही हैं. सही है. राउंड ऑफ कर लेते हैं बिकॉज 2 के पावर 4.952 लगाएंगे वो सिंपल कैलकुलेटर से नहीं होने वाला. देयरफॉर आई वाज सेइंग गड़बड़ होगी. सो मैंने राउंड ऑफ करके इसे 5 कर दिया. सही है. और आई गेस ये भी राउंड ऑफ करके आंसर गिवन है आपको. करते हैं, देखते हैं क्या होता है. सो दिस इज़ द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स. मतलब आपने अभी क्या फाइंड किया, आपने फाइंड कर लिया टी कितना है. सही है. अब नाउ यू हैव टू यूज़ सिंपली फॉर्मूला n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाई 2 पावर t. वापस n इज इक्वल टू n नॉट आपके पास कितना है, तो सिंपली आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो n नॉट आप रखेंगे 1 डिवाइड बाई 2 पावर में रखेंगे 5. सही है. सो 1 डिवाइड बाई 2 की पावर आपके पास होती है 2 पावर 5 आपके पास होता है 32. ओके, सो 1/32 आपके पास बच रहा है, फ्रैक्शन आ रहा है. कर लेते हैं करके. सो 1 2 3 4 एंड 5. तो 5 टाइम्स हमने 2 की पावर ली, इट इज़ 35 और 32. सो द फ्रैक्शन जो बचेगा वो होगा मतलब है ना 1/32 पार्ट ऑफ दैट पार्टिकल, सो दैट एटम एलिमेंट या रेडियो एक्टिव एलिमेंट. सही है. सपोज अभी उसका जो मास है देयर इज़ समथिंग लाइक दिस. तो आफ्टर 26 ईयर्स उसका बचेगा, इसको जब डिवाइड करोगे 32 से उतना बचेगा. सही है. सपोज अभी इसका ये कितना लिखा मैंने 2 लाख. सही है. तो 2 लाख है और आफ्टर 26 इसका कितना बचेगा 6,250. ओके, सो 1/32 पार्ट ऑफ दैट सब्सटेंस बचेगा आफ्टर 26 ईयर्स. सो विद दिस आपने अभी तक कंप्लीट किया है एक वर्ड प्रॉब्लम. लेकिन सिंपल चीज़ अभी यू हैव टू कवर अ डायग्राम. सो फॉर दैट लेट मी ओपन अनदर पेज. बात की जाए ग्राफ की. सो सिंपली वाई एक्सिस पे आपके पास होता है अमाउंट. ओके, जो मास हम लिख रहे होते हैं कि तो मास, और आपके पास जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे होता है आपके पास टाइम. ओके, या नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स.
ओके, टाइम और नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू राइट नाउ नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे सिंपली लगा देता हूँ। मैंने क्या सपोज़ किया था, 2 लाख उसका ओरिजिनल अमाउंट है, ऐसा मैंने सपोज़ किया था, है ना। सो 2 लाख मैंने लिखा, देन 1,50,000 लिख लेता हूँ, देन मैं लगा देता हूँ 1 लाख, देन मैं कर देता हूँ कितना 50,000। ओके, और देन मैं कर देता हूँ 0 ही आ जाएगा। तो सपोज इट इज़ 2 लाख, इट इज़ 2,50,000, it is 1,50,000 and it is 1 lakh and it is 50,000। अब ज़रा कॉन्ट्रिक बन गया, 50,000, 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000। सही है। तो मैंने क्या कहा था, मेरे पास कितनी है हाफ लाइफ्स, 5 हाफ लाइफ्स हैं। तो 1 2 3 4 5 हाफ लाइफ्स भी मैंने बना दी, 1 2 3 4 5। ओके, या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं ईयर्स लिख लूँ, तो मेरी एक हाफ लाइफ होती है 5.25 ईयर्स की अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। 2 होती है मेरे पास 10.5 ईयर्स की, 3 होती है मेरे पास 15.75 ईयर्स की, 4 होती हैं मेरे पास 21 ईयर्स की। सही है। एंड लास्ट मेरे पास हाफ लाइफ होती है, वो होती है 26.25 ईयर्स की, मतलब 26 ईयर्स की तकरीबन हो जाती है। सही है। अब देखो मैं टाइम लिखूँ या नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स लिखूँ, मेरे पास मेरा मर्ज़ी। ऊपर मैंने 1 2 3 4 हाफ लाइफ्स लिखी हैं, नीचे टाइम लिखा है। सही है। अब देखो मेरा इनिशियल वेट क्या है, दिस वन। सो दिस पॉइंट इज़ माई ओरिजिनल वैल्यू कि मेरे पास 2 लाख मास में है, मतलब ग्राम समझो, ग्राम है। सही है। आफ्टर 1 हाफ लाइफ ये इसका हाफ हो जाएगा, 2 लाख का हाफ क्या होता है, इतना। तो आफ्टर 1 लाख ये हो गया 100 लाख। सही है। अब 2 लाख का हाफ होता है 1 लाख, 1 लाख का हाफ क्या होगा 50,000। तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ से 50,000 पे आ जाएगा। फाइन। आफ्टर 3 हाफ लाइफ से 50,000 का हाफ मतलब यहाँ पे कहीं 25,000 पे आ जाएगा। सही है। आफ्टर अनदर हाफ लाइफ मतलब आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स ये 25,000 का भी हाफ हो जाएगा, मतलब 12,500 हो जाएगा कुछ यहाँ पे। सही है। और उसके बाद और 12,500 का भी हाफ हो जाएगा और 6,250 हो जाएगा। सही है। और वो ग्राफ जो है जहाँ यहाँ से शुरू हुआ था उसकी रे यू कैन सी कुछ इस तरह से बनेगी। अगर आई कनेक्ट दीज ऑल पॉइंट्स, सही है, इसी तरह से नीचे चलती जाएगी, लेकिन ये एंड इस एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगी। ओके, सो दिस इज़ द सिंपल ग्राफ। आई होप आज के इस लेक्चर में आपको हाफ लाइफ पूरे अच्छे से समझ आई होगी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। एंड आपको एक चीज़ और बता दूं, CRQs जो आते हैं वो अंदाज़ा यही है, मोस्ट ज़्यादातर अंदाज़ा यही है, इस SLO में से आपके पास CRQ आ सकते हैं हाफ लाइफ में से। सही है। सो इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, हाफ लाइफ को अच्छे से समझ जाएं। यहाँ पे नहीं तो कोई और वीडियो, मतलब जहाँ पे आपको अच्छे से समझ जाए वहाँ पे इस चीज़ को देखो। आई डोंट रिकमेंड कि मेरी ही वीडियोस देखो, बस मैं ये इतना कहता हूँ कि मेरी देखने से आपको ज़रा एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिल जाएगा मेरे वाले। सो विद दिस आई होप हाफ लाइफ आपको समझ में आ गई होगी, ग्राफ समझ में आ गया होगा, द वे टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन सब्सटेंस गिवन डेटा के हिसाब से वो भी आ गया होगा। इफ़ येस देन काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप पहले से ही कर चुके हैं देन वाह भाई, आप तो कमाल हैं। And thank you so much for watching this video and bye.